सलाम अलैकुम दोस्तों। आज मेरे पास एक दुखद खबर है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री और सुवर्णकोट से बीजेपी के उम्मीदवार सैयद मुश्ताक बुखारी जी का बुधवार को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो 75 साल के थे। बुखारी जी नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर इस साल फरवरी में बीजेपी में शामिल हुए थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटियां और एक बेटा है। बुखारी जी राजौरी और पूंछ सेक्टर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक प्रमुख चेहरा थे। 2022 में उन्होंने शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस से जुड़े मुद्दों को लेकर पार्टी छोड़ दी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी ने उनका पार्टी में स्वागत किया था। उनके निधन की खबर से उनके समर्थकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है। पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी ने अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि बुखारी जी जनता के बीच मजबूत पकड़ रखने वाले नेता थे और उनका निधन पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान है। बीजेपी अध्यक्ष रैना जी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया और बुखारी जी के परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट की। उन्होंने उनके निधन को पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। कई अन्य नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भी बुखारी जी के निधन पर अपना दुख व्यक्त किया है। सैयद मुश्ताक बुखारी जी के निधन से उन लोगों के लिए एक युग का अंत हो गया जो उनके नेतृत्व और दृष्टिकोण में विश्वास। पहाड़ी कौम जाग गई, मैंने इसी गल की खुशी है। एक जमाना होंदा सी, असीं तुहानूं बुलांदे सी, कहंदे सी जी किधर आइए, क्यों आइए। असां कहा कप के थक गए, हुण असीं सो जावांगे। अरे घास काटो लेकिन थको मत। अपनी कौम को आपने जगाया, अब इसको जागता रखो। बहरहाल मैं आप सबकी तरफ से अमित शाह जी का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के इस फार फलंग एरिया सुरनकोट में तशरीफ लाए। ये बड़े जज्बे की बात है, हम इसकी कदर करते हैं, दिल की गहराइयों से इनकी कदर करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम इस दिन का, इस वक्त का इंतजार करते हैं महीनों से, सालों से, कि कौन सा लीडर हमारा आए जो हमारी इन बातों को पूरा करे। तो मैं बम्बई गया, वहां मैंने देखा एक वेटर बड़ा स्मार्ट। मैंने कहा यार तुम्हारी शक्ल सूरत हमारे जैसी लगती है। कहने लगा हाँ जी मैं बफलियाज का हूँ, मैं MA PhD हूँ। मैंने कहा ये वेटर क्यों बने हो? क्या करूँ, आपने दी नौकरी मुझे। मेरा MA PhD उसको आप 4th क्लास नहीं देते, उधर मिडिल पास को आप SC और DC बना के बैठाते। कैटेगरी साहब शाह साहब, उस दिन से मैंने अहद लिया कि जब तक मैं अपनी इस पहाड़ी कौम को इनका हक ना दिलवा दूं, मैं खामोश नहीं बैठूंगा। मुझे पॉलिटिक्स से जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मैं 2 टर्म में MLA हूं, मैं AC भी रहा हूं, मैं VC भी रहा हूं, मैंने और भी बड़े ओहदे रखे। मुझे आज लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं मेरा वो MA PhD जो 4th क्लास की नौकरी जाके बम्बई के होटल में करता है, उसको मकाम दिला दो, उसको उसकी नौकरी दिलवा दो। और ये काम आप ही करेंगे। एक और बड़ी जरूरी चीज है जो, चलो ट्राइबल यूनिवर्सिटी वगैरह होना एक बात है, लेकिन जो बच्चे इस वक्त मैं PhD करके दुख से, गुस्से से, ड्रग में इस्तेमाल का शिकार हो रहे, अगर आप उनको ड्रग से बचाना चाहते हैं तो उन्हें उनका मकाम दे दें। यही हमारे पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। ये जैसे रेलवे लाइन है, हेल्पेज हेलीकॉप्टर सर्विस है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी है सुरनकोट, केंद्रीय विद्यालय इंस्टीट्यूट बफलियाज में हुआ है, ऑफ वोकेशनल ट्रेनर, डेली वेजर्स एंड कैजुअल लेबरर्स ऑफ J&K। ये चीजें जो हैं, ये शाह साहब आप जैसा दर्द दिल रखने वाला इंसान ही कर सकता है। आप अमित शाह जी को सिर्फ अमित शाह ना समझो, 150 लाख हिंदुस्तानियों का
होम मिनिस्टर है। 150 लाख मामूली बात नहीं है। ये सलवार कमीज में बड़े सिंपल तरीके से आपके साथ आके बैठा है, लेकिन इसका मकाम बहुत ऊंचा है और ये आपका हर डिमांड पूरी कर सकता है। मुझे यकीन है कि अमित शाह साहब हमारे इन लोगों का जो जज्बा है उसका एहतराम करते हुए इनको वो कुछ दे देंगे जिनकी ये तवक्को रखते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करने और मोर अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशंस चालू करने पर विचार करें। देखने के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।